हिमाचल प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होने की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में लगातार बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजधानी शिमला सहित कई जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने विशेष रूप से कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर झीलों के लिए अलग अलग दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद 1 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। 2 से 3 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा होने का अनुमान है। इन 2 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की जा सकती है, जिससे भूस्खलन, अचानक बाढ़, जल भराव और सड़कें बाधित होने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। 4 और 5 जुलाई को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग केंद्र ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि भारी बारिश के दौरान नदी नालों के आसपास जाने से बचें, पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा न करें और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। इसके चलते वर्षा की तीव्रता और दायरा दोनों बढ़ सकते हैं। बारिश के कारण तापमान में भी उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं अधिकतम तापमान अगले 4 से 5 दिनों के दौरान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है। लगातार बादल छाए रहने और बारिश के चलते प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम सुहावना लेकिन ठंडा बना रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मुरारी देवी में 63.6 मिलीमीटर, ब्राह्मणी में 51.4 मिलीमीटर, घाघस में 50 मिलीमीटर, बजाही में 45.7 मिलीमीटर, स्लापड़ में 45.1 मिलीमीटर, हमीरपुर में 36, शिलारू में 33.6, सुंदरनगर में 26.2, बिलासपुर में 26 मिलीमीटर तथा शिमला में 13.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। लगातार बारिश के कई क्षेत्रों में छोटे छोटे नाले भी उफान पर है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश का असर हमीरपुर जिले के नदौन में भी देखने को मिला। हमीरपुर और कांगड़ा जिले को जोड़ने वाला पुराने ब्यास पुल पर जारी जल भराव होने से लगातार आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। पुल पर पानी और मलबा जमा होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, स्कूली बच्चे, व्यापारी और अन्य यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। स्थिति की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को संभालते हुए जाम खुलवाया गया। इसके बाद धीरे धीरे वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सके। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान इस पुल पर हर वर्ष ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उपडाकघर से लेकर पुराने ब्यास पुल तक वर्षा जल निकासी के लिए कई वर्ष पहले भूमिगत सीवरेज पाइप बिछाई गई थी, लेकिन यह परियोजना आज तक पूरी तरह चालू नहीं हो सकी। यदि समय रहते इस योजना को पूरा कर दिया जाता तो जल भराव की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती थी। लोगों का कहना है कि हर मानसून में सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे न केवल यातायात प्रभावित होता है बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। मौसम विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान नदी नालों और खड्डों के किनारे से बचे। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग यात्रा से पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें।